इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं और पार्टी का प्यार और स्नेह हर वक़्त मेरे साथ है। मैं यहाँ से प्रत्याशी के रूप में भी आवेदन किया था, तो पार्टी ने कहा कि अब अपना समय मोहद्दीनगर में दीजिए, 2 महीने में चुनाव है और यहाँ हम जिलाध्यक्ष के रहने के चलते मैं जितना 15 साल से यहाँ समय देता था, जब जिलाध्यक्ष बना तो कुछ समय मोहद्दीनगर को मैं कम देने लगा। फिर मैं अपने मोहद्दीनगर को 24 में 15 से 17 घंटा देने के लिए फिर तैयार हो गया हूँ। आज उसी क्रम में आप देख लीजिए कि आप भी फ़ोन किए, तो मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जलालपुर पंचायत में, दशहरा पंचायत में मुलाकात आपसे हुई है। नमस्कार। बिहार समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर विधानसभा में आ चुका हूं और हमारे साथ जनसुराज के पूर्व जिला अध्यक्ष राज कपूर जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपका भी मोहद्दीनगर विधानसभा के धरती पर स्वागत है। सर, इससे पहले बातचीत आपसे हुआ था तो जिला अध्यक्ष जी थे, अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिए हैं सर, क्या रीजन हो सकता है? इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं और पार्टी का प्यार और स्नेह हर वक़्त मेरे साथ है। मैं यहाँ से प्रत्याशी के रूप में भी आवेदन किया था, तो पार्टी ने कहा कि अब अपना समय मोहद्दीनगर में दीजिए, 2 महीने में चुनाव है और यहाँ हम जिलाध्यक्ष के रहने के चलते मैं जितना 15 साल से यहाँ समय देता था, जब जिलाध्यक्ष बना तो कुछ समय मोहद्दीनगर को मैं कम देने लगा। फिर मैं अपने मोहद्दीनगर को 24 में 15 से 17 घंटा देने के लिए फिर तैयार हो गया हूँ। आज उसी क्रम में आप देख लीजिए कि आप भी फ़ोन किए, तो मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जलालपुर पंचायत में, दशहरा पंचायत में आपका सर, मुलाकात आपसे हुई है। कहीं न कहीं आपकी कमी खलेगी। जिस तरह से कल आपके साथी लोग जितने थे उनसे बातचीत हुई इस मैटर पे, तो सभी लोग आपकी कार्य को सराह रहे थे। कह रहे थे कहीं न कहीं उनकी कमी खलेगी। वो एक ऐसा पद है कि कमी खलेगी, ये सब लोगों का प्यार और स्नेह है कि इतना प्यार हमें दिया और किसी न किसी को फिर जो उस पद पर जो आए हैं वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं और हम उन लोगों के लिए भी सहयोग में रहेंगे। जिलाध्यक्ष नहीं हैं, फिर भी अगर लोगों का फ़ोन आता है तो उनके लिए हम लगातार रहेंगे। इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होने देंगे लोगों को और वो तो है कि चेयर किसी का परमानेंट होता नहीं है, बदलते रहता है, ये क्रिया है। सर, आप मोहद्दीनगर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ का मेन मैनिफेस्टो आपके अनुसार कार्य पर क्या रहेगी, जो आपके मोहद्दीनगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा कमी दिखी है? हम सबसे पहले मोहद्दीनगर में जो बाढ़ की बड़ी समस्या है, हमारा आधा से ज़्यादा आबादी हर 1 साल 2 साल पर बाढ़ के चलते बहुत सारा नुकसान होता है। तो मैं बनते के साथ बाढ़ पर काम करूँगा कि कैसे इन लोगों को बाढ़ से निजात मिले। क्योंकि आपने देखा है कि बाढ़ से भी जो जिस क्षेत्र में बराबर पानी आता था कोसी में, अब वहाँ के लोग सुरक्षित हैं। उस तरह से चाहूँगा कि सुरक्षित हों। दूसरा है कि मेरे दिरांचल के क्षेत्र है गंगा किनारे का, उसमें बहुत सारे पंचायत हैं, आधा से ज़्यादा। पानी अशुद्धता के कारण वहाँ कैंसर की बीमारी ज़्यादा मिल रही है, आर्सेनिक ज़्यादा है पानी में। तो मैं चाहूँगा कि उससे भी निजात दिलाऊँ और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करूँ। तीसरा है कि एजुकेशन के लिए कोई इधर 10 साल में काम नहीं हुआ है। जो पुराने स्कूल की व्यवस्था है, उसी स्कूल पे काम चल रहा है। कोई नया संस्था नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि सरकार का जैसे आईटीआई हुआ या सरकार का नर्सिंग कॉलेज है, ये सब टाइप का जो है शैक्षणिक संस्थान की व्यवस्था हमारे मोहद्दीनगर विधानसभा में हो, जिससे यहाँ के नवयुवकों को उसमें पढ़कर डिग्री लेकर आगे बढ़ने का मौका मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। स्कूल की व्यवस्था शिक्षा की अच्छी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरा चौथा प्रयास रहेगा कि अभी ब्लॉक पे जो भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा आम जन ब्लॉक पर भ्रष्टाचार और अफसरशाही से तबाह है। अभी देख लीजिए बाढ़ राहत जो आई है, जीआर पैसा गया है, उसमें 70 से 60% लोगों का पैसा गया है, 30 से 40% लोगों का पैसा नहीं गया है। बगल में किसी आदमी के घर दहाड़ गया, घर में पानी घुस गई, तो उसको पैसा मिला है और जस्ट उसके बगल वाले को नहीं मिला। ये सभी व्यवस्था को सुधारना मेरा कर्तव्य होगा कि अगर पैसा जाएगा तो कि कोई नहीं छूटेगा और अगर नहीं जाएगा तो किसी को नहीं जाएगा और जाएगा तो सभी को मिलेगा। और सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं बिहार में सही से कार्य नहीं हो रही, लेकिन हाल फिलहाल के एक सर्वे में दिख रहा है कि जो बिहार चौथे ऐसे स्टेट है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, जीडीपी से लेकर के सभी कुछ में। ये तो आपको भी पता है। अभी भी आप देहात में जाइए, तो कितना ग्रोथ हुआ है, अभी तक ना सड़क बना है, ना सड़कें सरकार के द्वारा नल जल लगाया गया, वहाँ पानी नहीं जा रही है।
उसके बाद सड़क जब बना ही नहीं, पानी गया ही नहीं, और आप अभी भी चल जाइए किसी गरीब बस्ती में, तो आप मकान की स्थिति देख लीजिए, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जब नहीं है, तो ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है? ना यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही है। इस विधानसभा में कोई एक नई फैक्ट्री लग जाती, तो मैं सोचता कि यहाँ के 5,000, 10,000, 25,000 लोगों को रोज़गार मिल जाता, तो ग्रोथ बढ़ रहा है। अब आपके नज़र में किस तरह से, या बिहार में ही मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है, अब किस नज़र से ग्रोथ बढ़ रहा है वो तो आप जानें, लेकिन मेरे नज़र में, मेरे विधानसभा में इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। और सर बिहार में और मोहद्दीनगर विधानसभा में अभी तक सबसे अच्छे विकास का जो कार्य जो दिख रहा होगा सर आपको? एक विधायक हुआ करते थे, बहुत पहले भी बोला जाता है कि रामरूप जी के द्वारा बहुत सारे स्कूल लाया गया, नरगुहा बाबू के द्वारा भी कुछ स्कूल को सरकारी मान्यता दिया गया क्योंकि शिक्षा मंत्री थे। फिर गंगेश्वर बाबू ने बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारे पुल, पुलिया को उन्होंने बनाया है, और बड़े संघर्ष के नेता वो रहे हैं। तो उनके समय में काम हुआ, फिर उन्हीं का लिखा हुआ और कुछ पीछे के विधायक का लिखा हुआ काम को ही लोग उस पे काम कर रहे हैं और बोर्ड लगाते हैं। अभी तो कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो मुखिया के काम में जाकर अपना बोर्ड लगाते हैं और इसको विकास की बात कहते हैं। बिहार से बाहर देश में चलते हैं। हाल-फिलहाल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की माँ पे गाली दिया गया, इसको किस ये गलत है। किसी भी प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को गाली देना एकदम गलत बात है। हम उनसे दुश्मनी, मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सबकी माँ एक है, सबका बहन एक है। माँ-बहन का गाली-गलौज करना ये कदापि बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और न होगा। ये एकदम गलत बात है, चाहे जिसके कार्यकर्ता दिए हों, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। इसके लिए जो कार्यकर्ता जिनके हुए हैं, जिस दल के हैं, उस दल को इस पे स्पष्ट रूप से माफ़ी माँगना चाहिए कि मेरे कार्यकर्ता के द्वारा अगर ऐसा किया गया, तो उनको माफ़ी माँगना चाहिए। राजनीति में गाली-गलौज का जगह नहीं है। राजनीति विकास की बात होनी चाहिए और विकास पे चर्चा होनी चाहिए। सर लास्ट में मोहद्दीनगर विधानसभा के जनता से और बिहार की जनता से क्या अपील रहेगी? मैं अभी बिहार की जनता से अपील करूँगा कि जनसुराज को साथ दे, और मैं मोहद्दीनगर का वासी हूँ। अपना 15 साल मोहद्दीनगर को दिया हूँ। ऐसे मैं 25 साल से राजनीति करता हूँ, लेकिन विधानसभा स्तरीय राजनीति मैं 15 साल से कर रहा हूँ। इसमें जनता से यही कहना चाहूँगा, आग्रह विनती करूँगा कि एक बार आप हमें मौका दीजिए। जो भी मैंने कहा है, उन सभी काम को करके दिखाऊँगा, और आपके सुख-दुःख का साथी हूँ। आगे भी सुख-दुःख में साथ रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।